हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग को कोंको सर का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का मोस्ट 40 वीवीआई क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए यूट्यूब की स्क्रीन पहला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन 25 का 20% कितना होगा? क्या हो रहा है? 25 का 20% कितना होगा? देखिए 25 का 20% कितना होगा? 25 का काम इस गुना होता है 20%, परसेंटेज मतलब 100 होता है, नीचे 100 आ गया, उसको काट दीजिए। कितना हो? जीरो से जीरो कट गया, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10 होता, फिर 5 5 जा कितना होता? 25। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। 5 किसमें? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? 3/4 और 2/3 का योगफल है। क्या हो रहा है? 3/4 और 2/3 का योगफल पूछ रहा, आप लोग को बताना है कितना है। देखिए कितना है, देखिए इसको देखो 3/4 लिख दो और योगफल बोल रहे हैं, योगफल मतलब जोड़, प्लस 2/3, इसका योग कितना होगा? देखिए इसका योग करने के लिए नीचे नीचे क्या करते हैं हम लोग? नीचे एलसीएम करते हैं क्या नहीं बच्चों? नीचे एलसीएम करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा? देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। चलिए नीचे 12 लिखते हैं, फिर 4 से, इस 4 से हम लोग इसको डिवाइडेड करते हैं 12 को, तो कितना होगा? 4 3 जा 12 होगा, फिर 3 गुना इन ऊपर का 3 गुना 3, तो कितना होगा? इसको देखेंगे, फिर 3 गुना 3 हुआ, फिर देखिए इसमें, फिर प्लस, फिर 3 4 जा 12 होता है, इसलिए 4 इंटू, फिर ये वाला 2 हो गया, हुआ क्या नहीं? तब देखिए 3 3 जा कितना होता है? फिर देखिए 3 3 जा 9 होता है क्या नहीं? 3 3 जा 9, 9 प्लस क्या हुआ? 4 2 जा 8, वाई पूरा में 12 है, ई 12 पूरा में है इसमें, तो कितना होगा? अब इसको जोड़िए, कितना होगा? 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 बराबर कितना होगा? कितना होगा? 17। क्या होगा? 17/12। तो देखिए 17/12 किस में है? आप लोग देखिए ऑप्शन में, देखिए 17/12 किस में है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किसका? इसका ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन करके भी हम बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग को इसका डायरेक्ट सटीक आंसर हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ ताकि समझ में आए, इसलिए हम पूरा सोल्यूशन करके आप लोग को बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 का क्या बोल रहा है? 7 का क्यूब, सॉरी 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब बराबर कितना होगा? इसका बताइए। आप लोग वो शायद फार्मूला पढ़े होंगे, और शायद आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए आप लोग को देखिए आप लोग पता है, ए का घात एम, फिर ए का घात एम हुआ, प्लस प्लस नहीं इंटू ए का घात क्या है? देखिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग को पहचान में आए। देखिए अब देखिए क्या बोल रहा? ए का घात, आप लोग को बताना ए का घात, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं नहीं तो पता नहीं चलेगा। देखिए ए का घात होता है एम इंटू ए का घात एन होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ए का घात एम प्लस में एन होता है क्या नहीं? तो देखिए ए मतलब ई 7 है, फिर ई 7 है, एक मतलब दोनों तो बराबर है, फिर ये अलग अलग है, एम इसको मानिए, एन इसको मानिए। तो अब देखिए, तो ए का घात यानी 7 का घात इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो 7 का घात कितना होगा? 5। किस ऑप्शन में है? देखिए किस ऑप्शन में 7 का घात 5? देखिए देखिए किस ऑप्शन में, आप लोग बताइए तो। ऑप्शन ए में। किसमें? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? 45 को 5 से भाग देने पर शेषफल होगा क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? आप लोग को बताना है रिमाइंडर क्या होगा। 45 को 5 से डिवाइडेड कीजिए, 5 से डिवाइडेड कीजिए, 45 को कीजिए, 45 को 5 से डिवाइडेड कीजिए, कितना होगा? 5 9 जा 45 होगा क्या नहीं? 5 9 जा 45, तो इसमें क्या है? 9 है, इसका आंसर क्या होगा? 5 9 जा 45 होगा ना। तो इसका क्या बोल रहा? रिमाइंडर यानी शेषफल। शेषफल ये होता है कितना आया? 0 आया। क्या आया? 0 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 12 प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? 12 प्लस 15 डिवाइडेड 3, इसका मान आप लोग को बताना है। तो इसका देखिए आप लोग को शायद पता है क्या नहीं, बॉडमास के नियम आप लोग को पता होगा शायद। देखिए लोग नेक्स्ट में देखिए बॉडमास के नियम हम बता दे रहे हैं। बॉडमास के नियम का फॉर्मूला देखिए, बी बॉडमास का देखिए आप लोग को बता दे रहा, इसको कहते हैं बॉडमास। बॉडमास लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। बॉडमास बी से क्या होता है? बी से होता है तुम लोग का बेरकेट, बी से बेरकेट होता है ना, इसको बेरकेट कहते हैं। फिर होता है ओ से क्या होता है? ओ से क्या होता है? का, जैसे ऑफ होता है, ऑफ होता है उसको का बोलते हैं। फिर डी से क्या होता है? तुम्हारा डिवाइडेड यानी भागा होता है।
हम शॉर्ट शॉर्ट में आप लोग को बता रहे हैं। देखिए देखिए आप देखिए और एक पेज लेते हैं, इसी में देखिए आप लोग को बता रहे हैं। देखिए डी से भाग हुआ, नेक्स्ट और देखिए फिर ओ से क्या होगा, देखिए ओ से हो गया, डी से हो गया, उसके बाद एम से क्या होता है, एम से गुना होता है। अब लोग देखिए फिर एस से क्या होता है, एस से तुम लोग का एडिशन यानी जोड़ होता है। फिर एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। तो इसका देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उसका ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट तुम लोग इसका ऑप्शन देखिए, अभी इसका काम हम लोग को अभी करना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, तो किसका काम हम लोग को सबसे पहले करना है, उसमें से आप लोग समझे किसका, ब्रैकेट का काम करना है। तो इसमें देखिए ब्रैकेट है क्या नहीं, इस क्वेश्चन ब्रैकेट है क्या नहीं, ब्रैकेट नहीं है। देखिए ब्रैकेट है नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। 12 का 12 प्लस क्या 15 डिवाइडेड 3, तो इसको हम लोग पहले डिवाइडेड दीजिए, इसको डिवाइडेड कीजिए बच्चों। देखिए आप लोग को वीडियो लॉन्ग हो सकता है, ताकि आप लोग नहीं तो बोलिएगा बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, नहीं लॉन्ग नहीं होगा, आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 3 से 15 को डिवाइडेड दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा 5। फिर अभी देखिए फिर प्लस 12, फिर प्लस 12 कीजिए, प्लस 12 कीजिए, तो 5 प्लस 12 बराबर कितना होगा, 17 होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए आप कहाँ पर है, इसका ऑप्शन देखिए 17 किस में है, 17 कहीं है, हाँ ऑप्शन बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। क्या बोल रहा है, 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। आप लोग को बताना कितना होगा सबका योगफल। इसमें थोड़ा लेंथ हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम पहले काउंट करके रखें, आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा। 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग कितना होगा, 6 का 1275 होगा। कितना 1275, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 का भिन्न में व्यक्त करें। 0.5 को देखिए, 0.5 को भिन्न में व्यक्त करें। 0.5 0.5 25, तो इस पॉइंट को हटाइए तो 1 लगेगा। फिर पॉइंट के उस पर राइट साइड में जितना संख्या है उतना 0 लगेगा। 2 टोक संख्या है, देखिए 2 टोक संख्या है क्या नहीं, 1 टोक 2 है, फिर 1 टोक 5 है, तो 2 संख्या है इसलिए 2 टोक 0 लगेगा। 2 टोक 0 हो गया। फिर इसको काटिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और फिर 0, 0 को लगा दी। फिर 5 1 जा 5, फिर 5 4 जा 20, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1/4 होगा। तो 1/4 कहीं पर है, देखिए 1/4 कहीं पर है, ऑप्शन बी में है। किसमें, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 144 का मान होगा। क्या बोल रहा है, रूट 144 का मान होगा। रूट के अंदर क्या है 144, इस तरह से रूट के अंदर 144 होगा, तो इसका मान कितना होगा। रूट के अंदर देखिए 12 इंटू 12 कीजिएगा तो 144 आएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसमें क्या, इसका रूट से एक टूक निकलता है, एक जोड़े में से एक निकलता है, तो क्या होगा 12 होगा। क्या होगा 12 होगा। तो इसमें ऑप्शन किसमें है, 12 देखिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3x, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3x माइनस 7 बराबर 8। तो इसमें x का मान आप लोग को बताना है, इसमें x का मान बताइए कितना होगा। देखिए इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन नहीं, जूम आउट करके आप लोग को समझा दे रहे हैं इधर हम लोग, ताकि हमको जगह मिल सके, इसलिए हम जूम आउट किए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझा दे के लिए, देखिए 3x क्या बोल रहा, 3x माइनस 7 बराबर 8 है क्या नहीं। तब देखिए 3x माइनस 7, तो 3x को इधर 3x ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। 3x को क्या 3x ही रखो। तो देखो अब देखो इसमें समझ में आएगा, थोड़ा साफ कर लेते हैं। 3x को 3x ही रखो ना। अब देखो 3x बराबर 8 है, इधर इधर माइनस में 7 है, देखिए माइनस में 7 है, इसको उस पर प्लस में 7 होगा। तो फिर 3x है, फिर बराबर 7 + 8 बराबर कितना होगा 15 होगा। फिर देखिए 15 हुआ ना। फिर देखिए x बराबर 15/3, फिर 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x का मान क्या आया 5 आया। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 5 है, इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट में देखिए ऑप्शन होगा 5 कहीं है, देखो तो ऑप्शन में 13 का, 13 है ना, 13 का कितना होगा 1 है। तो सोल्यूशन में कहीं गलत हुआ क्या, देखिए जूम करके क्या बोल रहा 3x माइनस 7 बराबर 8, तो x का वैल्यू होगा। देखिए चलिए 3x माइनस 7 बराबर 8, 3x बराबर 8, इधर माइनस में 7 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 7, तो कितना आएगा 8 + 7, तो x बराबर इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, तो x का मान 5 आएगा। सही है,
ऑप्शन में तो होना चाहिए, क्या ऑप्शन में होना चाहिए आप लोग का। देखिए ऑप्शन में होगा क्या नहीं 5, ये तो 5 है, क्या 5 है क्या नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7, 14, 21 इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा, आप लोग को बताना क्या होगा इसका 10वां पद, बताइए तो इसका 10वां पद। इसी तरह से 10 तक बढ़ते जाएगा, ये जैसे 7 से 14 मतलब पहला, फिर इसमें दूसरा, दूसरा में 14 आया, फिर तीसरा में 27 आया, चौथा में क्या आएगा, इसी तरह 10वां में, तो इसको 2 गुना किया तो 14 आया, फिर 3 गुना किया तो 21, तो 7 को 10 गुना करो तो कितना आएगा 70 आएगा। आगे क्या नहीं 10वां पद पूछ रहा मतलब, आगे क्या नहीं बच्चों आ जाएगा। तो इसका तो कोई आप लोग को बताइए, इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, 17 होगा नहीं, इसमें 17 नहीं होगा, इसमें क्या होगा 77 होगा। किस तरह से देखो, इसमें ये पहला पद आया, ये फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करके 10वां पद में जाएगा, 9वां पद में तुम्हारा आ रहा 70, तो 10वां पद में कितना आएगा 77, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 77, क्या होगा बच्चों 77 होगा, तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के 3 कोण 50 डिग्री 60 डिग्री और एक तो कोण है, तीसरा कोण क्या होगा बताइए। एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज लीजिए पहले, एक तो का आप लोग त्रिभुज बनाइए पहले यहाँ पर, चलिए हम लोग एक तो यहाँ त्रिभुज खींचते हैं, हो गया त्रिभुज बन गया हम लोग का भी त्रिभुज। अब चलिए त्रिभुज का हम लोग एक कोण का मान कितना है, एक कोण का मान 50 है, एक का मान कितना है 60 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो एक का मान 50 है, दूसरा का मान 60 है, तो 50 और 60 मिलाएंगे तो कितना होगा 110 होगा, 110 से इसको माइनस करो कितना बचेगा 0, 8 से 1 जाएगा तो 7, तो कितना बचेगा 70, यानी 70 डिग्री आ गया। तो 70 डिग्री किस में है देखिए ऑप्शन 1 में, किस में है ऑप्शन 1 में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 का 15% क्या होगा, 40 का 15% क्या होगा, देखिए 40 का, देखिए इसमें फिर वही बॉडमास रोल लगेगा 40 का, यानी लिखना पड़ेगा यहाँ 40 40 का मीन्स गुना 15, फिर क्या परसेंटेज मतलब 100 होता है क्या नहीं, 1 0 से 1 0 कट गया, ये तो 4 है, तो देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हुआ क्या नहीं, और इस 2 से इस 3 को गुना करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 2 3 जा 6, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 6 होगा, किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इंटू 0.125 का मान होगा, देखिए बच्चों इसको मान पूछ रहा है 8 इंटू 0.125, अभी इस क्वेश्चन में हम आपको सोल्यूशन बता दे रहे, देखिए इसी में क्वेश्चन में बता दे रहा किस तरह से, इस पॉइंट काटाओ पहले, नीचे में कितना आएगा, जितना संख्या उतना जीरो आएगा, है क्या नहीं, जितना संख्या उतना जीरो, 3 टुक संख्या 3 टुक जीरो लगाओ, पहले इधर करो, नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या 8 इंटू 0.125, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, 8 इंटू 0.125 है क्या नहीं, इस पॉइंट काटा 1 लगेगा, फिर जितना संख्या राइट साइड में जीरो पॉइंट का उतना जीरो लगता है, 3 को जीरो लग गया। फिर आप देखिए ये किससे काटेगा 25 से, देखो 25 का टेबल देखो, 25 जा 125 आता है क्या नहीं, 25 जा 125, 25 जा 125 आता है ना, और 24 जा 100 आता है, 25 4 जा 100, फिर जीरो लग गया, फिर 5 1 इज 5, 5 8 जा 80, फिर 8 से इस 8 को काट दो तो इसका आंसर क्या होगा 1 आएगा, क्या इसका आंसर क्या होगा 1 होगा आएगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन का 1 है, देखिए पहले हाँ ऑप्शन पहला में 1 है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 डिवाइडेड 0.05 सॉरी 0.2 डिवाइडेड 0.04 का मान होगा। अब देखिए इसका मान पूछ रहा, इसका मान तो चलिए निकालते हैं, 0. इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे 0 आएगा, इधर भी पॉइंट को हटा दो तो नीचे 1, और इधर जितना संख्या है पॉइंट को उतना 0 लगता है, आ गया। इस 2 को काट दो, 2 5 जा 10 आया क्या नहीं, इस 4 को काट दो, 4 1 इज 4, 4 25 जा 100 आता है क्या नहीं, तो आप देखो कितना आया 1/5 आया, डिवाइडेड 1/25 है क्या नहीं, तो देखो अब देखो 1/5
इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाता है, ये दोनों आपस में पलट जाता है, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये दोनों पलट जाता है। तो 25/1, 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 जा कितना होता है 25। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब देखो इस 5 से इस 5 1 को क्या करो, गुना करो तो कितना आएगा? 5 1 इज 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। क्या होगा? इसका 5 ही होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 1/2 डिवाइडेड 3/4 का मान होगा। क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 डिवाइडेड 3/4 का मान होगा, कितना होगा बताओ? 1/2 लिखो, चलो 1/2 डिवाइडेड यानी गुना बोले थे, इसको पलट दो, इंटू 4/3 आएगा। आएगा क्या? नहीं, 2 1 is 2, 2 2 जा 4 होता है, फिर 3/2 आया, क्या होगा? 2/3 आया, सॉरी। तो इसका कहाँ पर है 2/3? देखो ऑप्शन में 2/3 किसमें है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ऑप्शन बी में एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का योग। ऑप्शन सी में एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का अंतर। ऑप्शन डी में एलसीएम डिवाइडेड एचसीएफ बराबर 1 होता है। बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्या बोला? 16 का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का योग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। किस क्या? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2x + 5 बराबर 15। तो इसका मान पूछ रहा है 2x + 5 बराबर 15। तो x का मान आप लोग को बताना है, फाइंड द x। देखो वैल्यू ऑफ x, तो आप देखो x का मान निकाल रहे हैं 2x + 5। चलो लिखते हैं 2x प्लस को छोड़ो अभी बराबर 15। 5 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, -5 हुआ। अब देखो 2x बराबर 15 - 5 बराबर 10 आएगा। x बराबर 10/2 आएगा, क्या नहीं? 10/2 आएगा। फिर 2 1 is 2, 2 5 जा 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5। तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 × 11 बराबर कितना होगा? 9 का टेबल 11, 9 × 11 आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो इससे अच्छा है 11 का टेबल ही 9 बार बोलिए ना, 11 9 जा 99 होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 + 3 × 5 इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान क्या होगा? 5 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 15 आएगा। फिर +15 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। आएगा क्या नहीं? 30 आएगा। तो ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है बताओ तो? 8 का क्यूब 512 होता है। होता है क्या नहीं? 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कैसे बोलेगा 512? तो देखिए 8 का क्यूब मतलब 8 को 5 बार, सॉरी 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 बार गुना करो, 8 × 8 × 8। 8 8 से कितना होता है? 64 होता है क्या नहीं? फिर इंटू 8 है, फिर 8 4 से कितना होता है? 32 होता है क्या नहीं? 32 का 2 लिखिए। हासिल हासिल कितना आया? 3, हासिल 3। फिर 8 6 से कितना होता है बताओ? 8 6 से कितना होता है? 48 होता है क्या नहीं? 48 + 3 कितना होगा? 51 आया क्या नहीं? 512 आया ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 20% की वृद्धि से 500 यानी 500 क्या होगा? 20% की वृद्धि से 500 क्या होगा? हम लोग बताना क्या होगा? 500 25% की वृद्धि से, देखो 25% मतलब 100। अब इसको भी देखो 25% मतलब नीचे 100 आया, है क्या नहीं? फिर इसके आधार पर क्या बोल रहा? वृद्धि से, इतने वृद्धि से 500 का क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन से निकालते हैं, ऑप्शन से निकालते हैं 21 का ऑप्शन से निकालते। चलिए क्या होगा बोल रहा है, देखो इसका ऑप्शन से निकल ही जाएगा। देखो 25% की वृद्धि से 500 का क्या होगा बोल रहा है? एक में 25% बढ़ रहा क्या नहीं? तो 500 का यानी गुना 500 गुना 500 तो आया कितना? 0 से 0, 2 0 कट गया तो 5 2 जा कितना? यहाँ पर देखिए कितना है, देखिए 20 इंटू यहाँ पर 5 है, देखो 5 छिपा हुआ है 5, तो कितना होगा? 100 होगा क्या नहीं? अरे इस 20% की वृद्धि से बोल रहा, ये 100 तो आया और इस 100 को इसमें ऐड करना है। किसमें? इसमें बाबू, किसमें? 500 में। तो कितना होगा? 16 होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो। अब देखो बॉडमास के नियम फील्ड लागू हो रहा। अब देखो 12+3+5 इक्वल टू क्या होगा, यानी 12+3+5 ब्रैकेट के अंदर है, जिसको आप लोग को इंग्लिश ये वाला भाषा नहीं आ रहा, मतलब कुछ कुछ बोल रहा है, जैसे ये सब 1 2 जो नहीं आ रहा, जो उसको हिंदी से आता है 1 2 3 4, तो इसी तरह से भी बता रहा है 12 × 3+5 यानी 12 इंटू ब्रैकेट का अंदर 3+5, तो 3 और 5 को जोड़ो, क्या हो रहा है 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा 8 आएगा, आएगा क्या नहीं। फिर 8 × 12, 8 × 12 तो कितना आएगा 8 × 12 12 8 कितना होता है 96 होता है क्या नहीं, जिसको हिंदी से 12 8 जा 96 होता है। देखो 12 8 जा 96, तो इसमें किसमें किस ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट 0.75 इंटू 0.2 इक्वल टू क्या होगा, 0.75 इंटू 0.2 बराबर इसका मान बताइए। 0.75 चलो लिख लेते हैं, 0.75 इंटू 0.2, तो पॉइंट्स को हटाओ तो नीचे आएगा कितना, क्या आएगा 1 और 2 टू 0 आएगा, दो संख्या मतलब इस पॉइंट को हटाओ तो 1 टू 0 आएगा, क्या नहीं। ये 25 3 में 75 होता है, अब 25 4 में 100 होता है क्या नहीं, तो 2 1 का 2 होता है और 2 2 4 होता है क्या नहीं। अब फिर क्या, फिर इन दोनों को गुना करोगे तो कितना होगा 20 आएगा, फिर ऊपर में 3 आया। तो इस प्रोसेस में ना करके आप लोग इस प्रोसेस से कीजिए, इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आंसर निकलेगा, लेकिन इससे लंबा हो जाएगा। आप लोग इस प्रोसेस से कीजिए, जो बता दे रहा आसान होगा। देखिए इस प्रोसेस से कीजिए तो आप लोग 0.75 इंटू 0.2 इसको गुना कीजिए पहले, 75 इंटू 2 को गुना कीजिए तो कितना होगा 150 होगा क्या नहीं। तो इधर पहले 150 लिख लो कहीं, 150 कितना संख्या के बाद पॉइंट है, इधर एक संख्या में, इसमें 2 में, 3 संख्या के बाद 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगाओ और इधर 0 लगा, तो क्या होगा 0.15। यह आसान मेथड है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन ए में है। किसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 35 का 2/5 का मान होगा, बताइए 35 का 2/5 बराबर क्या होगा, 35 का 2/5 बराबर क्या होगा। 35 का काम इस गुना होता बोले थे, 35 लिखो, काम इस गुना लिखो, फिर 2/5, 5 1 5 5 7 35 हुआ ना, और 7 दूनी 14, यानी जिसको नहीं 2/5 हुआ, 5 7 जा 35 होता है, और 2 इसको मल्टीप्लाई करो, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करो यहाँ से, 7 और 2 को तो कितना आएगा 7 और 2 जा 7 2 जा 14 आएगा, जिन्हें 7 दूनी 14 आएगा, 7 दूनी कितना आएगा 14 आएगा। चलो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 1.5 डिवाइडेड 0.3, 1.5 डिवाइडेड 0.3 का मान क्या होगा, आप लोग बताओ। 1.5 फिर 0.3, 1.5 मतलब क्या होगा 15, फिर 0 पॉइंट काटाओ तो एक नीचे में 10 आ जाएगा, यानी एक संख्या बाद पॉइंट है इसलिए 1 0 लगा, फिर इसको डायरेक्ट चेंज कर दो आप लोग गुना में, क्या होगा 10/3 होगा, होने से डायरेक्ट चेंज कर दो। अब 3 5 जा 15, 10 से 10 कट गया तो कितना आएगा 5, इसका आंसर क्या आएगा 5 होगा, क्या ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, 24 और 36 का एलसीएम है, यानी 24 और 36 का एलसीएम क्या है। चलो एलसीएम करके देखते हैं, 24 36 इसका एलसीएम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 4 से पहले देते हैं, 4 चौक 24, 4 9 36, 3 से 2, 3 दूना 6, 3 तिरका 9 आएगा क्या नहीं। फिर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, मतलब देखो 4 3 12, 12 दूने 24 और 24 दूने 72 होता है, समझे 72, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 72, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही क्वेश्चन तो बोलेगा क्या नहीं, 24 और 36 का एचसीएफ पूछ रहा, क्या पूछ रहा एचसीएफ महत्तम समावर्ती, बताइए एचसीएफ पूछ रहा, तो इसका एचसीएफ होगा, इसको देखो ये किस में जाता है, ये किसका टेबल में जाता है, जो कॉमन आएगा वही होगा, 4 गुना 4 चौक 24, फिर ये 6 चौक 36, जो कॉमन आएगा उसी को डालो, 6 और 6, ज़्यादा लंबा एचसीएफ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोग के एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसमें देखो किसमें 4 चौक 24 आता है क्या नहीं बच्चों, देखिए 4 चौक 24 आया, फिर 6 चौक 36, इसमें दोनों में कॉमन क्या है
6 इसमें भी है और इसमें भी 6 है, तो ये 6 मार दो, आंख बंद करके मार दो, वही आंसर होगा, कोई आप लोग को देखना ही नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है? भुजा स्क्वायर, क्या है? भुजा स्क्वायर। तो उसका भुजा में इतना दिया है तो 7 का स्क्वायर डाल दो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलो कहाँ पर है, यानी 7 7 49, समझे? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, काहे कि आप लोग को यहाँ छका देगा क्वेश्चन में भी, मतलब चमका देगा इधर उधर, देखो कैसे रहेगा। 49 तो रहेगा क्या, 49 तो आपका पास रहेगा, 49 रहेगा, फिर सेंटीमीटर होगा, इसमें स्क्वायर नहीं देगा तुम लोग को, यह बात समझो, इसमें तुमको स्क्वायर नहीं देगा, जैसे इसमें स्क्वायर है ना। अब जब जब आप लोग देखो क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, क्षेत्रफल जब जब निकालने बोलेगा तब तब तुम लोग का सबका वर्ग होता है, यानी इसका सेंटीमीटर स्क्वायर तो लगेगा लगेगा। अगर ऐसा 49 सेंटीमीटर रहेगा तो तुम लोग धड़ाक से नहीं मार देना, इसको थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 के क्वेश्चन का, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है आयत के क्षेत्रफल बताओ? उसका फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्या नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को और गुना इसको गुना कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्या नहीं, आयत का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो गुना करो, 8 5 40 हो गया, 8 5 जा 40 होता है, तो इसका राइट आंसर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 3x - 4 = 12, तो x का वैल्यू क्या होगा? इसका देखो इसी में से हम बता दे रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। इधर ये 4 माइनस में है, देखो इसमें आएगा तो प्लस में आएगा क्या नहीं, तो इसको प्लस हो गया तो कितना आएगा 15 आएगा यहीं से, फिर 3x = 15 आया क्या नहीं, x = 15/3, इसको काट दो 5 आ गया। ये वाला यही वाला ऐसा ही कोई क्वेश्चन था जिसमें 5 आंसर आया, तो वो भी ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 यानी 50 का 1/5, ये तो और आसान है, सब कुछ सकेगा। 50 का 1/5 देखो किस तरह से बता रहे हैं, 50 का 1/5, 5 के 5 5 2 50, 5 1 जा 5 5 10 जा 50 होता है क्या नहीं, तो इसका राइट आंसर 10 होगा, क्या होगा 10 होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, रूट के अंदर 225, तो ये किसका वर्ग है बताइए, किसका वर्ग का स्क्वायर है? हम बोलेंगे कि आप लोग 1 से लेकर 20 का स्क्वायर वर्ग याद करो, 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद करो बच्चों, आप लोग 1 से लेकर 20 तक याद करो, इसका वीडियो हम आप लोग को डाल देंगे, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्या होगा इसका 15 होगा, 15 का स्क्वायर होता है क्या, 15 का स्क्वायर होता है, तो क्या होगा ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 0.6 × 0.3 का वैल्यू होगा, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, 0.6 और 0.3 का वैल्यू क्या होगा। इस पॉइंट से इसको हटाओ, यहाँ भी हटाओ इस पॉइंट सबको, नीचे 10 आएगा, आए क्या नहीं, उसको नहीं डायरेक्ट करो, जैसे हम पहले वाला मेथड किए थे, क्या डायरेक्ट करो पहले वाला मेथड से, पहले वाला मेथड से डायरेक्ट करो। 3 6 से कितना होता है 18 हो गया, कितना संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 0.18 कहाँ पर है देखो, आग बंद करके मारो डायरेक्ट, उतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, 5 × 1/4 का वैल्यू क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मान निकालो, तो 5 × 1/4 का वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए लिखिए 5, मेरे साथ सबको ये सब अपने नोट कॉपी में उतारिएगा, 5 × 1/4 का वैल्यू होगा 5/4, कहीं पर है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, तुरंत 2 का क्यूब + 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, किसी किसी को बच्चों तुरंत बता दे रहा कि 2 का क्यूब होता है सर 8 होता है, बहुत कोई बोल रहा, तो देखिए 2 का क्यूब सही में 8 ही होता है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, दोनों को जोड़ो कितना होगा, ऐड करेंगे तो 17 होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 100 / 0.5 क्या बोल रहा है, 100 / 0.5, इसको चलो देखते हैं, इस पॉइंट का हटाओ पहले, तो नीचे आएगा 10, 0 से 0 1 0 काट दो, तो 5 10 जा कितना होगा, 5 का टेबल पता है, 5 10 जा 50, 5 2 से कितना आता है 50, तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 9 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, बताइए इसका मान क्या होगा। अब डायरेक्ट 9 और 7 को घटा मत देना 2 आ जाएगा बोलकर, ये गलत है,
ये क्या है, गलत है। आपको 9 का स्क्वायर बोल रहा है, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, माइनस 7 का स्क्वायर 14 होगा ना 49 होगा, बताओ 49 होगा। बहुत क्या हाँ बोलते रहता, 49 होगा। अब इसको घटाओ, कितना आएगा, घटाएगा तो हाँ 32 आगे क्या नहीं 32 आएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 इंटू 10/9 का वैल्यू होगा, इसका वैल्यू आप लोग को बताना है। ये तो बच्चा बच्चा जान जाएगा, आप लोग भी, आप लोग 8 क्लास है और आप लोग का सिंपल बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हम सही बोल रहे हैं। लोग इस सबको पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करते रहिए। तो क्या होगा देखिए, 3/5 इंटू 10/9, 5 1 इज 5, 5 2 जा 10, 3 1 इज 3, 3 3 जा 9, तो 2/3 आया। 2/3 आया कि नहीं, देखो तो 2/3, 2/3 किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी मार दीजिएगा, ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करते रहे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2.5 इंटू 4 का मान होगा। 2.5 इंटू 4 का मान बताइए ना, क्या है इसका मान बताना। 2.5, 2 पॉइंट काटाओ, फिर नीचे 0 आ जाएगा, इंटू 4, इसको चलो करो, कितना होगा, इसका मान कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 इज 2, 2 2 जा 4, फिर चलो इस 2 से 5 को गुना करो तो कितना होगा, 2 5 10। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें बुरी तरह फंस जाओगे। पहले इसको गुना नहीं करना है, बॉडमास का नियम का उल्लंघन करता है। पहले बॉडमास का नियम बोलता है ब्रैकेट वाला का अंदर का पहले करो, ब्रैकेट का अंदर का काम पहले करो, समझे। तो देखो ब्रैकेट के अंदर का हम लोग काम करते हैं, क्या बोल रहे ब्रैकेट के अंदर में, देखो 2 + 3 बराबर कितना होगा 5, फिर 5 इंटू 5 या इंटू है क्या नहीं, तो 25 आ गया, आया क्या नहीं बच्चों, इसका आंसर 25 आ गया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो लेंथ हो गया, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसमें पूरा आप लोग को सोल्यूशन करके बताए हैं। चलिए आप लोग को इस तरह वीडियो तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जय हिंद।